हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल डिवाइन वे पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे डिवाइन वेज आपके साथ शेयर करती हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन में गुड हेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस ला सकते हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये वीडियो सीरीज़ स्टोरीज़ पर बेस्ड है। इन स्टोरीज़ में आपको सुनकर मज़ा तो आएगा ही, साथ में बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। ये एक 15 वीडियोस की सीरीज़ होगी जिसमें मैं आपके साथ हर रोज़ एक नई स्टोरी शेयर करूँगी और स्टोरी शेयर करने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी। जिस भी सब्सक्राइबर ने सारे 15 आंसर्स सही दिए उसको मेरी तरफ से एक 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में एक बार एक बोट आकर रुकी जिसमें कुछ टूरिस्ट थे। उसमें से एक टूरिस्ट ने वहाँ पर देखा मछुआरों को कि छोटे छोटे घर हैं सबके और बहुत ही उनके नेट जो हैं फिशिंग के वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और फिश जो वो पकड़ रहे थे वो भी बहुत छोटी छोटी थी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी नहीं थी। मछुआरे से पूछा कि तुमको कितनी देर लग जाती है ये फिशिंग करने में? उसने कहा कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। फिशरमैन ने बोला कि हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है फिशेस की और जो भी फ़िश हम पकड़ते हैं उनसे हमारा फैमिलीज़ का सभी का काम चल जाता है। तो टूरिस्ट ने पूछा कि बाकी टाइम में तुम लोग क्या करते हो? अगर फिशेस पकड़ने में तो थोड़ा सा टाइम लगा तो बाकी टाइम में फिर तुम लोग क्या करते हो? तो उसने कहा कि आराम से देर तक सोते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, अपनी वाइफ्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दूसरे अपने रिलेटिव्स से मिलकर आते हैं। हमारे पास खूब टाइम होता है, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। इवनिंग में गिटार प्ले करते हैं और सॉन्ग्स गाते हैं। तो इसी तरह से हम बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। टूरिस्ट ने उनसे बोला कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है और तुम लोगों को फ़िशिंग के बिज़नेस को बड़ा करने में बढ़ाने में मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि तुम लोग ज़्यादा फ़िश पकड़ पाओगे, फिर उन्हें सेल कर पाओगे और अपनी बोट भी बड़ी कर पाओगे, नेट बड़े ले पाओगे। तो तुम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा कि तुम आराम से बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे। फिशरमैन ने पूछा कि उसके बाद क्या होगा? टूरिस्ट ने उनसे बोला कि उसके बाद तुम आराम से दूसरी बोट खरीद सकोगे, अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे। उसी तरह से धीरे धीरे करके तुम्हारे पास बहुत सारी बोट्स हो जाएंगी और तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे तुम मिडिलमैन को बीच में से हटा दोगे, डायरेक्टली प्रोसेसिंग प्लांट्स से डील कर लोगे और हो सकता है कल को तुम अपना ही प्रोसेसिंग प्लांट लगा लो और इस तरह से तुम बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। इसके बाद तुम्हारे पास जब पैसा होगा तुम आराम से इस गांव को छोड़कर बहुत बड़े शहर में और बड़ा घर ले पाओगे, आराम से अपनी ज़िंदगी बिता पाओगे। फिशरमैन ने पूछा कि ये सब होने में कितना टाइम लग जाएगा? तो टूरिस्ट ने बोला कि अराउंड 20-25 ईयर्स लग जाएंगे। फिशरमैन ने पूछा फिर उसके बाद क्या होगा? टूरिस्ट ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके बाद तुम आराम से घर में बैठ के और भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, स्टॉक्स खरीद के, शेयर्स खरीद के। फिशरमैन ने पूछा ओह मिलियंस बना लूँगा मैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो टूरिस्ट ने बोला कि इसके बाद तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आराम से किसी समुद्र के किनारे जाकर एक छोटे से गांव में
देर तक सोना, बच्चों के साथ खेलना, अपनी वाइफ्स के साथ स्पेंड करना टाइम, और आराम से गिटार बजाना, सॉन्ग्स गाना, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। फिशरमैन ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी ये सब कर रहा हूँ, तो फिर मुझे 20 या 25 साल वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद है मज़ा आया होगा। आज का क्वेश्चन है कि इस स्टोरी से आपको क्या लर्निंग मिली। तो सब लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका जवाब सबसे पहले आएगा और सही होगा उसे ही काउंट किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।